9 हमले इस देश के गरीब मजदूरों और मेहनत कशों के अधिकारों पर हो रहे हैं। यह नया कानून पूरी तरह से उनके अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र है। वो 9 हमले क्या हैं, मैं उन्हें लिस्ट करना चाहूंगा। पहला, रोजगार देने की जिम्मेवारी से आपकी सरकार ने पल्ला झाड़ा। मनरेगा कानून में मजदूरी का सारा बजट, जैसा सबने कहा, केंद्र द्वारा दिया जाता था। अब आप जो नया कानून लेकर आए हैं उसमें 60% ही केंद्र देगा, 40% तो सरकार, राज्य सरकार वहन करेंगी। और इसके सेक्शन 22 सब क्लॉज 5 में तो यह भी कह दिया कि अगर कोई प्रांत अतिरिक्त पैसा भी देना चाहे तो भी वो आपके मापदंडों पर काम करेगा। पैसा प्रांत का और तरीका आपका, ये नहीं चलने वाला है, पर इस कानून में आप ये कर रहे हैं। जीएसटी लगाने के बाद और सभापति जी केंद्रीय सेस में 5 लाख करोड़ से ज्यादा सालाना एकत्रित करने के बाद राज्यों के पास तो पैसा है ही नहीं। न राज्य पैसा दे पाएंगे, न करोड़ों मजदूरों को रोजगार मिलेगा, ना मजदूरी मिलेगी, यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी। ऐसा कानून आप लेकर आए हैं मजदूरों के हकों पर कुठाराघात के लिए। दूसरा हमला, मजदूरों से काम मांगने का अधिकार छीना। सर, मनरेगा कानून डिमांड ड्रिवन था। अगर कोई मजदूर काम मांगे तो काम देना पड़ेगा, चाहे वो देश के किसी कोने, किसी राज्य, किसी प्रांत, किसी ब्लॉक, किसी गांव में हो। नए कानून में आप तय करेंगे कि किस प्रांत में कितना काम देना है, प्रांत के किस हिस्से में देना है, कितने दिन देना है, यानी सारे अधिकार तो अब आपके पास हैं। तो मजदूर का अधिकार कहां है, वो छीन लिया गया है। तीसरा हमला, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। मनरेगा कानून में बजट की कोई सीमा नहीं थी। जब भी जितने भी लोग जिस जिले या राज्य में काम मांगे, केंद्र को बजट देना पड़ेगा। पर नए कानून में केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना बजट देना है। जिसे चाहे दीजिए, जिसे चाहे मत दीजिए, यानी अंधा बाटे सीरड़ी, मुड़ अपने को दे। विपक्ष के राज्यों को नहीं देंगे, जहां चुनाव हो रहा है वहां दे देंगे, जहां चुनाव नहीं हो रहा वहां नहीं देंगे। अपनी मनमर्जी का कानून आप लेकर आ रहे हैं, उस अधिकार के कानून को खत्म कर। चौथा हमला, मजदूरी मनरेगा की गारंटी बनाम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सर, मनरेगा कानून में 100 दिन के काम की अधिकार की गारंटी थी। यह गारंटी भारत के संविधान के आर्टिकल 39A और आर्टिकल 41 के अनुरूप थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने लिखा था कि प्रांत को लोगों को काम देना अनिवार्य होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पर नए कानून के सेक्शन 3 में आपने क्या कहा है कि मौजूदा कानून केवल एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कुछ भी नहीं, यानी रोजगार के अधिकार की गारंटी खत्म। पांचवा हमला, किसान और मजदूर को बांटने की साजिश है, 60 दिन रोजगार ना देने की शर्त। मनरेगा कानून में काम मांगने की न कोई पात्रता थी, न कोई समय सीमा। जब रोजगार मांगा जाएगा तब काम मिलेगा। नए कानून में किसान और मजदूर को बांटने के लिए 60 दिन की पाबंदी लगाई गई है। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत में अलग अलग फसलों की खेती का अलग अलग बिजाई और कटाई का समय नहीं है? उदाहरण के तौर पर खरीफ सीजन में अलग अलग राज्यों में धान की फसल के बीजने का समय मई महीने से अगस्त महीने तक है और कटाई का समय धान का सितंबर से जनवरी तक है। तो 60 दिन कब लागू करेंगे? तो पूरा साल हो गया। इसी तरह रबी में जब हम अब गेहूं लगा रहे हैं, उसकी फसल की बिजाई का समय अलग अलग राज्यों में अक्टूबर से जनवरी तक है और कटाई फरवरी से जून तक है। तो 60 दिन कब लागू होंगे? कई बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहां तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में बुआई और कटाई का समय अलग अलग है। तो क्या आप किसान और मजदूर का टकराव करवाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, पिछले 10 साल के आंकड़े तो यह भी बताते हैं
कि 10 में से 8 सालों में मनरेगा की मजदूरी कम थी और खेत की मजदूरी ज्यादा थी, तो फिर 60 दिन की पाबंदी क्यों लगा रहे हैं जब आंकड़े इसके विपरीत हैं। छठा हमला, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम डेवोल्यूशन। पंचायतों के अधिकार खत्म, सारी ताकत केंद्र को। मनरेगा कानून में सर पंचायत कार्यक्रम बनाती थी, पंचायत अप्रूव करती थी, पंचायत इसे मॉनिटर करती थी। नए कानून की धारा 4 में अब सब ग्रामीण कार्य पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ने होंगे और विकसित ग्राम पंचायत प्लान का हिस्सा होंगे। यानी इस देश की 7.5 लाख से सारी जो पंचायत हैं उनका फैसला आप दिल्ली में बैठकर करेंगे। ये कैसे संभव है? वैसे भी पीएम गति शक्ति तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोग्राम है और मनरेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। दोनों का समन्वय हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो पाएगा? 7वां हमला, डिजिटल तकनीक व शर्तों से रोजगार पर रोक। सर मनरेगा कानून में फिजिकल मस्टर रोल और सोशल ऑडिट्स का प्रावधान था। उसे जब इन्होंने खत्म करना था तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाए और मैंडेटरी ई-केवाईसी लाए, जिससे 27 लाख मजदूर लिस्ट से उड़ गए। अब नया कानून तो गांव के अशिक्षित साधारण व्यक्ति पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जियो टैग्ड अटेंडेंस, रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये संभव ही नहीं है। इतना बोझ आप डाल रहे हैं, ये मजदूरी खत्म करने का एक तरीका। 8वां हमला, मजदूरी की दरों पर संशय भी और मनमानी भी। सर मनरेगा कानून की धारा 6 में मनरेगा मजदूरी प्रांत के मिनिमम वेज को मैच करनी चाहिए। नए कानून में सेक्शन 10 में मिनिमम वेज की दरों पर मजदूरी देना अनिवार्य नहीं। उल्टा सेक्शन 10 में तो यह कहा है कि प्रांत के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी की अलग अलग दर हो सकती है, तो गरीब मजदूर क्या करेगा? और 9वां हमला, लैक ऑफ कंसल्टेशन। क्या विपक्षी दलों से राय की? क्या एनजीओ से राय की? क्या मनरेगा मजदूरों से राय की? क्या समूहों से राय की? रात के अंधेरे में ये कानून पारित कर मंत्री जी क्या साबित कर रहे हैं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।